सभी भाइयों को मेरी राम राम। आज तक तो भैया फ़ोटो शूट करके या वीडियो शूट करके मैं अपने वीडियो चैनल पे डाल देता था। मेरा वीडियो चैनल है ओम साई टैक्सी सर्विस करनाल के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैं ये वीडियो उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो अपने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा बंदा तो ऑनलाइन अपना काम करवा लेते हैं। किसी कारणवश जो नहीं पढ़ पाए वो अनपढ़ रह गए और ड्राइवरी करने लगे। तो मेरा विषय है हैवी मोटर व्हीकल को, हैवी लाइसेंस को रिन्यू कैसे करवाया जाए। तो भैया हैवी लाइसेंस को इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो उनके लिए लाभदायक है जो मेरे भाई करनाल ज़िला हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और मैं सभी भाइयों और बहनों को ये कहना चाहूँगा, बहनों का प्रयोग मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ भाई, आजकल लड़कियाँ इस फील्ड में भी पीछे नहीं रही हैं। मैंने उनको बसेस चलाते देखा, हैवी व्हीकल भी चलाती हैं, तो वो भी परेशान ना हो। तो मेरे वीडियो उनके भी किसी काम आए, तो मैं आशा करता हूँ कि वो भी इस वीडियो को देखें। और दूसरा भाई, मेरा कहने का ये उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का कि जो एजेंट के चक्करों में फंस जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे देते हैं इधर उधर, हैं भाई 3,000 लगेंगे, 2,000 लगेंगे या इतने लगेंगे उतने लगेंगे, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। एजेंट सारा काम भी उनसे करवाते हैं, भाई फ़ोटो की उस दिन आना पड़ेगा, ये चला के दिखाना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। इस तरह उनकी चक्री कटाते हैं, तो भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था, भाई मैंने कई लड़कों को, यहाँ तक कि लड़कियों को हैं मतलब कि इस लाइसेंस को रिन्यू मतलब किसी भी काम के लिए मैं परेशान होते हुए देखा। तो फिर मैंने सोचा भाई अपना हैवी लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए मैं एक वीडियो बना के डालता हूँ जिसमें लोगों की मदद हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। उनका कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का, करनाल ज़िले के, कि अभी लॉकडाउन के दौरान जो है ट्रेनिंग पहले आपकी होती थी कैथल पाडला में होती थी, ठीक है। अब वहाँ पे ऑनलाइन हो गया है भाई। ऑनलाइन में वो 25 बच्चे लेते हैं, 25 बच्चे पूरे होते हैं, कहते हैं कल आना परसों आना, ठीक है। पर अब जो है आपका नंबर, आप चाहते हो भाई जाओ और सेम डे ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए रोहतक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। इस बिल्डिंग को चलते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और दूसरा भाई, मैं और यूट्यूब चैनल्स की तरह मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि भाई आप उस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो या सब्सक्राइब करो या बेल की घंटी बजाओ, हैं या बैल के गले में घंटी बांध गाओ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो से आपकी मदद होती है तो आप ये काम अपने आप कर दोगे। तो दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जल्दी से मैं पॉइंट पे आते हुए वीडियो शुरू करता हूँ। तो भाइयों, आपको क्या करना है, करनाल ज़िले के भाई बहन, आपने क्या करना है, आरटीओ ऑफिस करनाल में जाना है। वहाँ से ये 10 रुपये की फ़ाइल लेनी है, ठीक है जी। फ़ाइल लेनी इसलिए ज़रूरी है, इस पर नंबर होता है जी, ये नंबर होता है, ठीक है। इस नंबर को वो कंप्यूटर में सेव करते हैं, तभी मतलब कि आपकी मानी जाती है। ये फ़ाइल है, ये 10 रुपये की फ़ाइल है जी, ये 10 रुपये की फ़ाइल है। इस 10 रुपये की फ़ाइल के साथ में ये टैग मिलता है जी, कागज़ को क्रमवार लगाने के लिए टैग मिलता है, ठीक है जी। इस फाइल के अंदर लिखा होता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। आपकी फ़ीस लगेगी जी रिन्यूअल की 430 प्लस 200 630 रुपये लगेगी, ये रही, ठीक है जी। ये इसमें लिखा है।
अब इस फाइल के अंदर भाइयों और बहनों 4 फार्म होते हैं। पहला तो होता है जी आपने क्या क्या फार्म इसके अंदर लगाना है, ठीक है। इस फार्म को मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ घर से लेके जाएं, फिर फाइल परचेज करें। क्योंकि मान लो आप असंध रहते हो, ठीक है, या आप करनाल ज़िले से 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हो गांव से, ठीक है, और आपने फ़ाइल तो ले ली। अब आप यूँ सोचोगे कि भाई यार मैं फ़ोटो तो घर भूल आया, फ़ोटो खिंचवाओगे पैसे लगेंगे, खिंची खिंचाई घर में पड़ी हो बेकार जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कि इस फार्म को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसके हिसाब से आप वो चीज़ें साथ लेके चलें। अब कैमरे में आपको मेरी फ़ोटो तो दिखाई दे रही है, पर इसमें सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। वीडियो बन रही है ना, तो ये उल्टा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मैं बता देता हूँ। इसमें है भाई ये रिन्यूअल ड्राइविंग लाइसेंस है। पहला चाहिए फ़ीस आपको 4 तरह की इकट्ठी करनी है भाई साहब। मेरे भाइयों और बहनों, फ़ीस आपको 4 प्रकार की रसीद इकट्ठी करनी है, पर्चियाँ इकट्ठी करनी है, ठीक है। वो मैं अभी डिटेल बता दूंगा कौन कौन सी रसीदें हैं उनकी वीडियो में आपको फ़ोटो भी दिखा दूंगा कि भाई आप उन्हें कौन कौन सी रसीदें इकट्ठी करनी है और उनको क्रमवार कैसे लगाना है, जमा कैसे करानी है, ये भी बता दूंगा। तो पहले आप उन्हें फ़ीस की पर्ची इकट्ठी करनी है 4 तरह की। दूसरा है जी आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। अब ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चिप वाला भैया मोटा कार्ड होता है, ये ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैंने इसका एक इस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस मैंने पैक कर दिया है और इसको मैं कैसे लगाना है वो बता भी दूंगा। क्योंकि आप ऐसे ही दे दोगे, वो उस समय तो वहाँ रख लेंगे, बाद में कह देंगे जी आपने डीएल नहीं लगाया, फाइल के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगी, वो डीएल इधर उधर कहीं गुम हो जाएगा, अगले दिन सफाई होएगी, कूड़े में कहीं चला जाएगा। अपने गवर्नमेंट अब लापरवाह है, अपना कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह का एक पैकेट बना के और उसके साथ नत्थी कर देना है। ये देखो मैंने एक पेपर लिया हुआ है, ठीक है, उसी का ही एनवलप बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने डीएल डाला हुआ है इसके अंदर, और चारों तरफ से स्टेपल कर रखा है इसके अंदर, इसको फाइल के अंदर। और इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया है कि ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। और अब वो इसको इसमें से निकाल के चाहे जहाँ मर्जी डालें। ये भैया मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, अपने ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। मैं बहुत परेशान हुआ हैं, इससे पहले जब रिन्यू करवाया था मैं बहुत परेशान हुआ था। पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर काटे, कितना मतलब कि कितने टाइम बाद मतलब कि मेरे को दौड़ा भागी करके एजेंट के थ्रू करके कितने पैसे खर्च करके मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब की बार रिन्यू मैंने खुद करवाया है, तो मेरा जितना जेन्युइन खर्चा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है जी, ओरिजिनल इस तरह मैंने पैकेट में बना रखे हैं। उसके बाद है जी फार्म नंबर 9। फार्म नंबर 9 भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये फार्म नंबर 9 है जी। इसमें आपकी एक फ़ोटो लगेगी। घर से आपने 3 फ़ोटो लेके चलनी है, 2 आईडी प्रूफ लेके चलने हैं अपने। आईडी प्रूफ ध्यान रहे आपको कि आईडी प्रूफ अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हो तो लाइसेंस अथॉरिटी के अंदर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपका आईडी प्रूफ नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे आईडी प्रूफ में आप दे सकते हो पासपोर्ट दे सकते हो, बैंक की पासबुक दे सकते हो, आधार या वोटर कार्ड दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो, बिजली का बिल, टेलीफोन मोबाइल का रेंटल बिल। ध्यान रहे, टेलीफोन मोबाइल का रेंटल बिल। कई क्या करते हैं प्रीपेड का डिटेल निकलवाई हुआ दे दी। रेंटल बिल वो होता है जिसका जैसे एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन दे रखा है आपका, उसका बिल आता है, ठीक है, वो आपके घर के एड्रेस पे आता है, वो आपका आईडी प्रूफ माना जाएगा, ठीक है, रेंटल बिल इत्यादि। उसके अलावा आपको जी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ठीक है जी।
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका मैट्रिक की मार्कशीट चलेगी या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, इन दोनों में से चलेंगे। अगर ये दोनों नहीं हैं आपके पास तो उसके बाद मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है। किसी भी तरह की समस्या आ रही है किसी भी काम को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में मेरा ओम साई टैक्सी सर्विस यूट्यूब चैनल है, ओम साई टैक्सी सर्विस करनाल के नाम से, उसमें आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो मेरे से आप उसका जवाब ले सकते हैं। और ज़्यादा ही परेशानी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा आपको, उस पर भी आप मतलब मेरे साथ चैटिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। तो उसके बाद है जी फॉर्म नंबर 9। ये मैंने आपको फॉर्म नंबर 9 दिखाया, ये इस तरह भरा जाएगा, इस तरह फ़ोटो लगेगी। तो एक फ़ोटो तो आपकी यहाँ पे लग गई। उसके बाद है जी फॉर्म नंबर 1 और मेडिकल। फॉर्म नंबर 1 इसमें आपका क्या है जी, दूसरी फ़ोटो आपकी यहाँ लगेगी। इसमें आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, एक साइन यहाँ करने हैं आपने। नीचे आप जो ऊपर डिटेल भरी है उसको यहाँ पे नीचे भर सकते हैं या सेम लिख दीजिए। उसके बाद ये जो टिक करने हैं पीछे वाले तो सारे ही नो हैं, पीछे वाले जो हैं सारे नो करने होते हैं। और मतलब कि यस नो पे टिक करना होता है, तो पीछे वाले सारे ही नो हैं। यस किस पे करना है आपने, इसके अंदर भैया ये है 7 का ABCDEFGHIJKL। तो जो भैया आपका आई वाला है ये यस करना है, ये यस करना है, सिर्फ एक पॉइंट ये यस करना है, बाकी सारे नो हैं। और आगे वाले में जो ए पार्ट है वो नो करना है, बी वाले में यस करना है, सी वाले में नो करना है, डी वाले में यस करना है, बाकी सारे नो हैं। यहाँ साइन करने हैं आपने। और ध्यान रहे जहाँ पे ये डॉक्टर ने अपने स्टैंप मारी हुई है ना, यहाँ आपने साइन नहीं करने हैं। लिखा है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये लिखा है देखो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे साइन वो अपने सामने करवाएंगे। जो डॉक्टर है वो आपका टेस्ट लेगा, जब मेडिकल का टेस्ट आपसे पढ़वा के देखेगा, पूछेगा चश्मा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि कैसी है, आपसे सामने एक बोर्ड लग रहा होगा उसको पढ़वा के देखेगा। तो आप वही बंदे हो जिसकी यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है। वो फ़ोटो से तो आपको मैच कर लेगा। कई बार क्या होता है कोई और पहुँच जाता है, ठीक है, उसकी थोड़ी बहुत शक्ल भी मिलती जुलती सी हो जाएगी फ़ोटो के साथ में। हाँ भाई साइन कर। अब जैसे मान लो सुरेश की जगह रमेश पहुंच गया, ठीक है, और वहाँ पे उसने गलती से रमेश कर दिया। भाई यार ऊपर तो नाम लिख रहा है सुरेश कुमार, तू नाम कर रहा है रमेश कुमार, तो वो अपने सामने यहाँ पे साइन करवाएगा। यहाँ डॉक्टर तब स्टैंप लगाएगा इस जगह पे, अपने सामने यहाँ साइन कराएगा। यहाँ आप साइन करके ले जा सकते हो, आगे साइन करने हैं आपने, ठीक है जी। ये था जी आपका फॉर्म नंबर 1। उसके बाद ये अगला है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मैंने ये बताया 10th की मार्कशीट, ठीक है जी। यानी कि कोई भी आपका पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो वो आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वो नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। और उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट ये दोनों चीज़ नहीं है आपके पास, मतलब कि पढ़ाई का सर्टिफिकेट भी नहीं है जिसमें डेट ऑफ बर्थ डल रही है, या जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, तो ये कैसे बनाया जाएगा? वो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कहाँ से लेके आना है वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी ओल्ड लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, जो आप ओरिजिनल लाइसेंस उनको दे रहे हैं, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है उसके अंदर, फाइल के अंदर। मान लो उनसे गुम हो भी गया तो वो उसके भी पे आपको रिन्यू करके दे दें जो आपने उसकी फ़ोटोकॉपी लगा रखी है। कई बार क्या होता है कि बंदे यूँ ही पकड़ा दें जी, इसमें स्टेपल तो हो नहीं रहा था क्योंकि वो हार्ड प्लास्टिक का होता है,
कार्ड जो होता है आपका DL, ठीक है, कई बच्चे ऐसे दे देते हैं, तो उनसे गुम हो गया, ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी उसके अंदर आपने लगा रखी होगी DL की फ़ोटोकॉपी, तो वो उसके भी बिहाफ पे रिन्यू करके दे देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि जी हमसे गलती से गुम हो गया, जो लाइसेंस अथॉरिटी वाले हैं, तो वो उस फोटोकॉपी के बिहाफ पे रिन्यू करके दे देंगे आपको। उसके बाद जी 2 ID प्रूफ मैंने बताया आपको, एक आधार कार्ड हो जाए आपका, ठीक है, दूसरा राशन कार्ड हो जाए, और इसके अलावा मैं बता भी चुका पासबुक, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, या बिजली, टेलीफोन का, मोबाइल का रेंटल बिल इत्यादि इत्यादि जो भी है, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है जी 2 ID प्रूफ हो गए, अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ठीक है जी। ये जो अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ना भाइयों और बहनों, ये जो है ये कैथल पाडला में होती थी पहले, अब ऑनलाइन होने लगी है। ऑनलाइन में आपका नंबर पड़ेगा तभी बुलाएंगे, नहीं तो घर वापस भेज देंगे आपको। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि कैथल ऑनलाइन वेट करने की बजाय आप सीधा रोहतक के लिए निकलो, रोहतक जाओ, रोहतक में आपका झज्जर रोड के ऊपर 24 सेक्टर के पास ये रोडवेज का ट्रेनिंग सेंटर खुला है, वहाँ पे जाओ आप, ठीक है। बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर वो बस स्टैंड से मात्र 9 या 10 किलोमीटर दूर है। मैं तो अपनी कार से गया था। तो भाई नए बस स्टैंड, रोहतक का नया बस अड्डा है, उससे मात्र ये 9 या 10 किलोमीटर दूर है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो लगा लो आप 10 किलोमीटर दूर है रोहतक के नए बस स्टैंड से। तो बस अड्डे से उतरो और ऑटो वाले को यूँ कह दो भाई हमने झज्जर रोड जाना है और रोडवेज के ट्रेनिंग सेंटर पर जाना है, वो अपने आप ले जाएगा। भाई किराया कितना लगता है तो मेरे को पता नहीं, 10 किलोमीटर है तो 10-20 रुपये होने चाहिए, इतना तो मैं मान के चलूँ बस। उसके बाद भाई वहाँ पे जाओगे आप। कोरोना वायरस के चक्कर में पहले इस रोहतक वाली बिल्डिंग में क्या होता था, 500-600 बच्चा इकट्ठा पहुँच जाता था। तो 9 बजे से लेके 5:30 बजे तक की क्लास थी, पर अब 2 शिफ्ट में लगती है। पहली शिफ्ट लगती है सवेरे 7 बजे से लेके 1:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट लगती है 1:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक। 2 शिफ्ट लगती हैं भाई। पहली शिफ्ट में बच्चे 7 बजे से लेके 9 बजे तक आते रहते हैं। कोई दूर से आ रहा है तो लेट पहुंच जाता है, ठीक है, तो लेट पहुंचता है भाई उसमें। तो उसमें ऐसा है मेरे भाई, अगर आप 7 बजे जाते हो तो जिस तरह मतलब कि मैं करनाल से चला था भाई 3 बजे, रात को जो 12 बजते हैं उसके बाद सवेरे के 3 बजते हैं, तो मैं 3 बजे चला था, सूरज नहीं निकला था, अपनी कार से गया था। 3 बजे कौन सी बस मिली थी कोरोना वायरस में? मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमेंट में बताना। नहीं मिलेगी ना, बसों के टाइमिंग ही सूट नहीं करते। दूसरा मैंने सोचा भाई, मैं कहीं ऐसा ना हो बस में पता नहीं कितने भरे बैठे हों, पता नहीं कौन कोरोना पॉजिटिव हो, तो अपनी गाड़ी लेकर जाऊं तो ज़्यादा सेफ है। मैं 3 बजे नहा धो के निकला भाई और चल दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 2-2.5 घंटे में, 2-2.25 घंटे में मैं वहाँ था गेट के सामने। ये वीरवार की बात है भैया, 13 तारीख की। न यकीन ना आवे तो या पर्ची देख लो भाई, ये पर्ची देख लो भाई, ये 13, एक मिनट, हाँ ये पर्ची देख लो भाई, इसमें तो उल्टी दिख रही होगी, ये है पर्ची। तो भैया मैं 13 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया था 5 बजे। आपने क्या करना है, आपने गेट पे जाना है, टोकन लेना है। ये टोकन मिलेगा जी,
इसके ऊपर क्या लिख रखा है टोकन पे ध्यान से देखो, रूम नंबर लिख रखा है और सीरियल नंबर लिख रखा है। मैं वहाँ पे 5 सवा 5 बजे पहुँच गया था भाइयों और बहनों। तो 7 बजे गेट खुल गया था और 8 बजे अंदर हम जाने शुरू हो गए थे। और कम से कम मेरे ख्याल में 250-300 बालक थे एक शिफ्ट में, और 250-300 बालक शाम की शिफ्ट में थे, यानी कि 600 बंदे ने निपटा हुआ है। ठीक है, 500-600 रोज का काम है। और भाई 13 तारीख ने बरसात हो रही थी, बालक भी कम था उस दिन। तो भाई मेरा रूम नंबर बैठा था, या 8 बजे की स्लिप टोकन मिलता है भाई इस तरह का। तो रूम नंबर 2 और सीरियल नंबर 4। मैं कमरे में गया, मैं बैठ गया। 9:30 बजे तक तो नई बातचीत होती रही। उसके बाद भैया फीस कटती है। फीस के लिए आप ध्यान रखें, फीस के लिए भैया आपको कैश नहीं लेंगे वे आपसे, आपको अपना एटीएम कार्ड लेके जाना है। क्या लेके जाना है आपको? आपको अपना एटीएम कार्ड लेके जाना है। ठीक है जी, चाहे वो पीएनबी का हो चाहे एसबीआई का हो। एटीएम से वो क्या करेंगे, एटीएम कार्ड लेंगे आपसे। ठीक है, और सारा अकाउंट जो भी पेमेंट है वो आपसे लेंगे। वो उस मशीन के थ्रू, जैसे पेट्रोल पंप पे होती है, 472 रुपये की पर्ची कटेगी, साथ के साथ आपको ये पर्ची दे देंगे। ये एक्सिस बैंक की पर्ची है भाई, 472 रुपये की। जैसे ये देंगे आपको, मतलब कि एटीएम कार्ड साथ लेके जाना है, क्योंकि वो कैश ना तो लेते ना देते, कहते भी कोरोना फैलता है। तो एटीएम कार्ड साथ लेके जाना है। उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आप मान लो एटीएम कार्ड आप यूज़ नहीं करते, आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि जो भाई एटीएम यूज़ करता हो, आपने 472 रुपये उसे देने हैं और वो अपने अकाउंट से आपके पैसे जमा करा देगा। ठीक है, तो आपको ये पर्ची मिल जाएगी। जैसे ही आपको ये पर्ची मिलेगी, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके अगली खिड़की पे जाना है। वहाँ ये पर्ची दिखानी है कि जी मैंने पैसे जमा करा दिए हैं। ठीक है, जैसे ही आप वो पर्ची दिखाओगे तो आपको ये रसीद मिल जाएगी 472 रुपये की। इसमें आपने क्या चेक करना है, अपना नाम चेक करना है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर चेक करना है, और अपना फादर नेम चेक करना है कि भाई स्पेलिंग गलत तो नहीं डल रहे। अगर कोई करेक्शन करानी है तो साथ ही साथ ठीक करा लो, नहीं तो बाद में आओगे तो आपको फिर दोबारा 472 रुपये की फ़ीस कटवानी पड़ेगी, और आपको फिर से ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा। तो कृपया करके ये स्लिप अपनी चेक करा लेना, और यही आपकी कागज़ों में लगेगी। उसके बाद भाइयों, जैसे ही आप ये स्लिप कटवा लोगे, आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा। जो ट्रेनिंग होगी उसी से ही रिलेटेड आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये है भाइयों सर्टिफिकेट, ये रोहतक का सर्टिफिकेट है भाई। ये सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको लगाना है साथ में। ठीक है, अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपने ट्रेनिंग करनी है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा रोहतक में। ठीक है, आपको 1:30 बजे छोड़ दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर करने के बाद, पर्ची कटने के बाद और सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप घर जा सकते हैं। इस ट्रेनिंग से पहले आपको क्या करना है, जब आप 10 रुपये की फ़ाइल लेते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब आप ये 10 रुपये की फ़ाइल लेते हो, और ये 10 रुपये की फ़ाइल 10 की ही मिलेगी, देखो ये लिखा है 10 रुपये। 10 रुपये की फ़ाइल लेते हो तो आपको क्या करना है, आप क्या काम करा सकते हो।
ये फाइल लेके आप क्या काम करा सकते हो। आपने रेड क्रॉस के दफ्तर जाना है। रेड क्रॉस का दफ्तर जो है करनाल का, वो बाल भवन सुना होगा आपने, स्टेडियम के पास, कालिदास रंगशाला के पास बाल भवन है। और बाल भवन के पास ही रेड क्रॉस का दफ्तर है। वहाँ ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ ट्रेनिंग होती है। वहाँ ट्रेनिंग होएगी। जैसे ही आप जाओगे अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाना, ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेके जाना, ठीक है। ये पर्ची कटेगी भैया 300 रुपये की। आपकी क्लास लगेगी, ठीक है। जैसे ही आप क्लास अटेंड कर लोगे, ये पर्ची है। और ये आप देख रहे हो अमाउंट, ये 300 रुपये का अमाउंट, ये 300 रुपये का अमाउंट है। ये पर्ची कटेगी आपकी, अंदर ट्रेनिंग होगी। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं है, कुछ चलवा के नहीं देखा जाएगा। और आपको रेड क्रॉस की ट्रेनिंग होने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप ये स्लिप और ये सर्टिफिकेट लेके वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल पहुँच जाओ करनाल। अब हॉस्पिटल से कई भाई बहन गलत मतलब निकाल लेते हैं। गलत मतलब का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो कल्पना चावला हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जब तक उनकी पर्ची कटने का टाइम आता है तो उनको पता चलता है कि भाई आँखों का जो टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, वो कल्पना चावला में करना अब बंद कर दिया है। जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप पुरानी बिल्डिंग में जाओ। पुरानी बिल्डिंग कहाँ है? कल्पना चावला से आगे जाओगे, ठीक है। हॉस्पिटल चौक पहुंच जाते हो चौराहे पे, उससे पहले ही गेट है पुरानी बिल्डिंग का, वो मैं दिखा भी देता हूँ। उसको नागरिक हॉस्पिटल बोलते हैं, ठीक है। कल्पना चावला से आगे जाओगे, पहला गेट छोड़ दो, दूसरा गेट जो इमरजेंसी की तरफ जाता है ट्रामा सेंटर को, पुरानी बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं भैया पुराना सिविल हॉस्पिटल करनाल। इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाना है आपने, वहाँ पे आपकी 5 रुपये की पर्ची कटेगी। ये पर्ची है भैया, सिविल हॉस्पिटल करनाल, 5 रुपये की पर्ची कटेगी। इस पे आप देख सकते हो अनूप सिंह लिखा है, 5 रुपये की पर्ची। ये कार्ड, ये इन लोगों ने भैया अपनी कमाई के साधन बना रखे हैं। ये जो पैसे हैं ये कहीं शो नहीं होते। उस फाइल के अंदर तो सिर्फ 630 रुपये दिखा रखे हैं। उसके अलावा देखना आप खर्चा कितना होगा आपका, ठीक है। और ये अगर नहीं करवाओगे तो आपका काम आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये तो करवाना ही पड़ेगा। तो देख लेना, आपके 300 रुपये तो लग गए रेड क्रॉस के, 5 रुपये लग गए ये। जैसे ही ये कार्ड बनवाओगे आप, ठीक है, ये आप बनवाओगे कहाँ? इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में। उससे बाहर निकलोगे तो साइड में ही 2 खिड़कियाँ हैं, फीस काउंटर लिखा हुआ है। वहाँ पे लेडी या जेंट्स जो भी बैठे हैं उसको आप ये कार्ड दिखाओगे। वो कहेंगे भाई किस लिए बनवाया आपने ये कार्ड? जी मेडिकल करवाना है। तो वो आपकी ये 100 रुपये की पर्ची काटेगी मेडिकल के लिए। मेडिकल करवाने के लिए आप ये 100 रुपये की पर्ची और 5 रुपये की पर्ची, 105 रुपये की पर्ची, ये दोनों पर्चियाँ साथ लेके आप कमरा नंबर 17, अब आपके डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग कमरा या जगह हो सकती है। करनाल में कमरा नंबर 17 में जाओगे, सीटी स्कैन वाली बिल्डिंग के अंदर, मतलब कि जहाँ से निकलोगे आप फीस कटवा के, उसी बिल्डिंग में पिछली तरफ से या अगली तरफ से रास्ता है, वहाँ पे जाओगे कमरा नंबर 17 में। वहाँ पे आपका आई साइट टेस्ट हो जाएगा। और ये 105 रुपये की जो पर्ची कटने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी फ़ोटो के ऊपर स्टैंप लग जाएगी। फार्म नंबर 1 कंप्लीट होना चाहिए और पीछे जो डॉक्टर है वो अपनी स्टैंप लगा देगा और पीछे साइन कर देगा, वो डेट डाल देगा और आपसे अपने सामने इस जगह पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट साइन करवाएगा कि आप वही बंदे हो या नहीं। भाई कोई
किसी की जगह तो नहीं आया कोई, तो आपसे साइन करवाएगा। ठीक है भाई, ये आपका फार्म नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, रेड क्रॉस की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो रोहतक वाली ट्रेनिंग करके आए हो उसका सर्टिफिकेट मैंने दिखा दिया। ठीक है, 472 की उसकी फ़ीस कट गई। तो इस तरह करके मतलब कि आप ये देखो आपका कितना खर्चा हुआ। 300 रुपये एक हो गया आपका रेड क्रॉस की फ़ीस का, रेड क्रॉस की ट्रेनिंग का 300 रुपये का सर्टिफिकेट मिल गया। 5 रुपये की एक, 100 रुपये का मेडिकल, 405 रुपये, और 472 रुपये की आपकी वहाँ फीस कट गई। ठीक है, आने जाने का भाड़ा भी लगेगा। उसके बाद 630 रुपये टोटल। फलाड़ी हो भाई, मेरा हिसाब थोड़ा कमज़ोर सा है, मैथ कमज़ोर है मेरा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब आपकी फ़ाइल पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन ना लगे तो आपने क्या करना है, इसके हिसाब से आपने इन सब को नत्थी करना है। अब नत्थी क्या करना है, कर्मानुसार लगाना है। आपने ये टैग लेना है। इस टैग के अंदर आपने सबसे पहले फ़ीस पेड, जो आपने फ़ीस पेमेंट करी है ना, वो पर्चियाँ डालनी है। जैसे कि सबसे पहले पर्ची आपने डालनी है, देखो जो छोटी पर्ची होगी वो सबसे आगे डलेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे छोटी पर्ची है रेड क्रॉस की पर्ची 300 रुपये की, सबसे पहले ये डलेगी। उसके बाद आप पर्ची डालो जी 100 रुपये की मेडिकल की। ठीक है जी, 5 रुपये का कार्ड, ये 5 रुपये का कार्ड ऐसे, ये लग गई आपकी। ये आपकी 472 रुपये की ट्रेनिंग की फ़ीस की लग गई। ठीक है, इसको आप भले ही चाहे ना भी लगाओ 5 रुपये का, इन्हें कोई नहीं पूछता। उनको तो 100 रुपये से मतलब है कि मेडिकल का, क्योंकि फिर इसके पीछे चला जाएगा, बीच में फिर वो फंस जाएगी जो 472 की ट्रेनिंग की है। तो इसको चाहे ना भी लगाओ 5 रुपये। ये आपका ये है कि भाई मतलब कि कुछ और चेकअप कराना है तो उसमें एक कार्ड आप रिन्यू करवा के उसमें काम आ सकते हैं 5 रुपये आपके। मतलब कि जिस दिन चेकअप कराने जाओगे उस दिन फिर इस पर रिन्यूअल डेट डलवानी पड़ेगी और आप चेक करवा सकते हो। ठीक है, इसको भले ही ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कहे अभी 5 रुपये वाला कहाँ है तो उठा के यहाँ लगा भी सकते हो, जैसा भी है। ज़रूरत हो तो लगा देना, नहीं तो नहीं। ये आपकी लग गई जी फ़ीस की पर्चियाँ। ध्यान से देखना, 300 रुपये की, 100 रुपये की, 472 रुपये की, किस किस चीज़ की, रेड क्रॉस की, मेडिकल की, और जो अशोक लीलैंड वाला सर्टिफिकेट है, रोडवेज की ट्रेनिंग है 1 दिन की, उसकी। ये तीनों आपकी फ़ीस की ये टैग में पहले लग जाएंगी स्टार्टिंग में। उसके बाद लगेगा जी आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस। ये जो आपका जो मैंने ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है, आप ऐसा बनाओगे, इसको आपने लगाना कहाँ है, ये फाइल देख रहे हो, ये फाइल खोल लोगे, इसको आपने यहाँ लगा देना है, ऐसे करके यहाँ लगा देना है। ये ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ पे इसको स्टेपल कर देना है। अब वो इसको उतारे फेंक के जो मर्जी करें, यहाँ लगा देना है। ठीक है, ये ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। ये आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे करो, जैसे इस टैग में डालोगे उन पर्चियों के पीछे, इसको भी इस टैग के अंदर, इस यहाँ छेद करके इसके अंदर टैग के अंदर ही लगा दो, इसके अंदर नत्थी कर दो इसके अंदर। ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपका फॉर्म नंबर 9 आएगा। ये फॉर्म नंबर 9
ये उनके बाद लग जाएगा। उसके बाद मेडिकल फार्म नंबर 9 के पीछे मेडिकल फार्म लग जाएगा आपका। उसके बाद आपका ये डेट ऑफ बर्थ, भाई मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पर डेट ऑफ बर्थ जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट में होती है। ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। इसको इसके पीछे लगा दिया, ऐसे कर्मानुसार लगाना है, ठीक है। तो क्या लगाया आपने, पहले अपनी रसीदें लगा दी, ठीक है जी। फिर फार्म नंबर वो रसीदें लगा दी जो भरी हुई हैं। फिर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, ठीक है। वह उस जगह भी लगा सकते हैं जहाँ मैंने बताया था। फिर उसके बाद फार्म नंबर 9 लगा दिया। फिर मेडिकल फार्म लगा दिया, फार्म नंबर 9 मेडिकल फार्म। और फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th की मार्कशीट। और उसके बाद आपने जो आपकी ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपका गुम हो गया या कुछ है, या उनसे गुम हो गया है, तो ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी ये लगा दी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के पीछे। और उसके बाद आपने दो आईडी प्रूफ लगा दिए, एक राशन कार्ड लगा दिया भाई, एक अपना आधार कार्ड लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो आप रोडवेज की ट्रेनिंग करके आए थे, अशोक लीलैंड वाला ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपने प्राप्त करा था, ये लग जाएगा आपका, ओरिजिनली लगेगा भैया, ये उसके पीछे लग जाएगा। कर्मानुसार लगाने सारे कागज़, कोई गलती ना करियो, नहीं तो फाइल पे ऑब्जेक्शन लग जाएगी। जिस तरह लगा रहा हूँ उस तरह ही लगाना। एक बारी दोबारा फिर चेक करा दूंगा ताकि किसी भाई बहन को दिक्कत ना आ रहा है, ठीक है भाई। उसके बाद थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है भाई, ज़्यादा लंबी क्या, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 40 मिनट की होने वाली है। उसके बाद आपका रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट लग जाएगा, ये आपका रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट इसके पीछे लग गया, ठीक है जी। इसके बाद ये आपका ऐसे लगेगा फार्म नंबर, वो फीस पेड के ऊपर ऐसे, क्योंकि वो इसी से ही सारे चेक करेगा। फीस पेड, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, फार्म नंबर 9, फार्म नंबर 1, मेडिकल, डेट ऑफ बर्थ, ओल्ड लाइसेंस फोटोकॉपी, 2 आईडी प्रूफ, अशोक लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग और रेड क्रॉस का सर्टिफिकेट। अब एक बारी इन सब को फाइल जमा कराने से पहले एक बारी आप दोबारा चेक कर लो। ये फ़ीस है भैया, फ़ीस की पर्चियाँ हैं रेड क्रॉस की, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे मेडिकल की, नंबर 3 पे जो आपने ट्रेनिंग करी रोहतक से उसकी, मतलब कि रोडवेज की ट्रेनिंग चाहे आप बहादुरगढ़ से करो, चाहे रोहतक से करो, चाहे कैथल पाटला से करो, जहाँ आपको ठीक लगे, सहूलियत लगे, वहाँ से कर सकते हो। फिर आपका फार्म नंबर 9, फार्म नंबर 1 मेडिकल, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आपकी ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी, आपकी एक आईडी प्रूफ जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो मैंने राशन कार्ड लगा दिया, दूसरा आईडी प्रूफ आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो मैंने आधार कार्ड लगा रखा है। फिर आपका है जी जो ट्रेनिंग कराया है उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन कि जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स लगा रहा हूँ सब जेन्युइन है
और अगर कोई झूठा या फेक पाया जाता है तो गवर्नमेंट जो है लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मेरी ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकती है। और लास्ट में है भैया जो रेड क्रॉस का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो लगा रखे हैं हमने। ठीक है, इस तरह क्रमानुसार लगा के सबसे ऊपर ये पेज लग जाएगा। ठीक है, और इन सब में से टैग निकाल के ठीक है अपने फाइल में लगा दो, फाइल उसको जमा करा दो, वो यहाँ पे टिक कर देगा, नीचे लिख देगा भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ओके तरीके से लगे हुए हैं, ठीक तरीके से लगे हुए हैं। वो आपको कहेगा भाई 630 रुपये की पर्ची 630 रुपये जमा करा दो। रिन्यूअल की फ़ीस जो है आप उसको 630 रुपये जमा करा दोगे। एक पर्ची वो इसके साथ लगा देगा, एक पर्ची आपको दे देगा। जब तक आपका लाइसेंस बन के नहीं आ जाता तब तक आप वो उस पर्ची के ऊपर ड्राइविंग कर सकते हो। ठीक है, फिर वो आपको कह देगा भाई 10 दिन बाद 10 वर्किंग डेज़, मतलब कोई छुट्टी आ जाती है बीच में तो वो काउंट नहीं होगी। 10 वर्किंग डेज़ के बाद आके अपना लाइसेंस ले जाना। तो आशा करता हूँ कि भाई मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि भाई आपकी अच्छी सी मदद होगी कि भाई आपको किसी एजेंट के पास ना जाना पड़े और आपका लाइसेंस रिन्यू होके आप तक पहुंच जाए। सभी भाइयों को मेरी राम राम। और मेरे YouTube चैनल का नाम है ओम साईं टैक्सी सर्विस करनाल। मेरा नाम अनूप सिंह है, करनाल ज़िले से हूँ। और जिन भाइयों को ज़्यादा या बहनों को ज़्यादा दिक्कत आती है अपना हैवी लाइसेंस या मतलब कि किसी भी काम में दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके और आप मेरे से उस समस्या के बारे में कुछ ना कुछ समाधान मैं ज़रूर निकालूँगा। तो किसी तरह की भी समस्या हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी समस्या का हल निकालने का पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। और आगे से ऐसे ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूँगा जिसमें एजेंटों से कैसे बचा जाए, मतलब कि हेल्पफुल वीडियो मैं बना के डालता रहूँगा। मैं वीडियो बहुत कम ही डालता हूँ क्योंकि मेरे को बनाने में थोड़ी हिचकिचाहट सी महसूस होती है कि भाई कोई क्या सोचेगा, भाई पता नहीं क्या क्या वीडियो बना रखा है या क्या कुछ है, किस तरह का वीडियो है। पर मैं यही कहूँगा कि सच्चाई जो है ना, सच्चे वीडियो जो बनाए जाते हैं वो थोड़े लंबे बनते हैं, थोड़ा डिटेल में समझा के फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो एक रेल सी चलाते हैं, लंबे लंबे वीडियो मतलब कि छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं, फटाफट बोल देते हैं, किसी को कुछ पल्ले नहीं पड़ता, कुछ नहीं। और उनसे फिर कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके कुछ पूछो तो फिर उनका जवाब भी नहीं आता। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं आपकी मदद के लिए बैठा हूँ। अगर फिर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बावजूद भी, इतना लंबा वीडियो बनाने के बावजूद भी अगर आपको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस रिन्यू करवाने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, मैं उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर दूँगा। सभी भाइयों और बहनों को राम राम, शुभ रात्रि, धन्यवाद।